हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजेश्वर सिंह, बीटेक एनआईटी त्रिची, एक्सपीरियंस 15 इयर्स। और आज मोशन अंडर ग्रेविटी का ये सेकंड लेक्चर है, ठीक, पार्ट 2। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये इस्टेब्लिश किया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन g वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट। और वर्टिकल प्रोजेक्शन में हमने क्या इस्टेब्लिश किया था कि जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी, जिसको भी आप वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ, उसका स्पीड घटता जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड 0 होगी और फिर वापस आता है तो उसका स्पीड बढ़ता जाएगा और इनिशियल पोजीशन पर उसकी स्पीड एग्जैक्टली उतनी हो जाएगी जितने से वो फेंका गया था, राइट। यानी जितनी स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड से वापस आएगा। दूसरी चीज हमने ये स्टेब्लिश की थी अबाउट वर्टिकल प्रोजेक्शन कि जितनी स्पीड से जितना टाइम जाने में लेगा उतना ही टाइम आने में लेगा, जितना समय जाने में लेगा उतना ही समय वापस आने में लेगा। टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक। तो अब आज की क्लास में एज प्रोमिस्ड क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड with speed u, ठीक। Find its time of ascent, time of descent, maximum height attained, time of flight, ठीक। तो सिचुएशन क्या है कि बॉल को ऊपर की तरफ u स्पीड से फेंका गया, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पर u स्पीड से फेंका गया। तो बॉल ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। बॉल ऊपर की ओर जाएगी जहां तक इसकी स्पीड घटती रहेगी, घटते टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी और वहां से ये वापस आना चालू करेगी। ये बॉल इस टॉप मोस्ट पॉइंट से वापस आना चालू करेगी, राइट। और जब वापस अपनी जगह पे आ जाएगी तो इसकी स्पीड उतनी हो जाएगी जितने से ये फेंकी गई थी, ठीक। ऊपर जाता तक इसकी स्पीड घटती रहेगी, घटते 0 होगी और जहां 0 होगी वहां 0 होने के बाद ये नीचे आने लगेगी और नीचे आते वक्त इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी और जब जहां से फेंका गया था जब ये वहां पहुंचेगी तो इसकी स्पीड उतनी हो जाएगी जितने से फेंका गया था, राइट। तो अब देखो क्या है, मैं पॉइंट्स मार्क कर लेता हूं, जहां से फेंका गया उस पॉइंट को मैं ए बोल लेता हूं और टॉप मोस्ट पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं राइट। तो यहां से यहां तक पहुंचने का समय टाइम ऑफ एसेंट, यहां से यहां वापस आने का समय टाइम ऑफ डिसेंट और ये हाइट कहलाएगा मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। यही 3 चीजें आपसे पूछी गई, राइट। तो ये है क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। अब वीडियो पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, राइट, और फिर वीडियो रिज्यूम करके सॉल्यूशन को देखें, ठीक है। अब देखो क्या है सॉल्यूशन। सबसे पहला टाइम ऑफ एसेंट। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाना है। इसके लिए सबसे पहले हमें मोशन डिसाइड करना पड़ेगा कि कहां से कहां तक का मोशन। तो टाइम ऑफ एसेंट यहां से
यहां तक, यानी ए से लेकर के बी तक का मोशन। कंसीडर द मोशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी, और याद रखिएगा हमने साइन कन्वेंशन क्या लिखा है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। ठीक, अपवर्ड डायरेक्शन हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। तो ए से बी के लिए इनिशियल पोजीशन, बी फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन आपका ये है और फाइनल पोजीशन आपका ये है। तो इनिशियल पोजीशन u पर, u कितना, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू -g। ठीक, एक्सेलरेशन की वैल्यू -g। g वर्टिकली डाउनवर्ड होता है ना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, g वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट। तो डाउनवर्ड्स मतलब माइनस। ठीक, तो a की वैल्यू हो जाएगी -g। तो अब v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएंगे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस a की वैल्यू -g इंटू t की वैल्यू कितनी, ta, टाइम ऑफ एसेंट। तो यहां से आ गया टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू u बाई g। क्लियर है बात। ठीक, अब देखो क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब नीचे उतरने में कितना समय लेगा। तो नीचे उतरने के लिए कहां से कहां तक का मोशन, टॉप मोस्ट पॉइंट से इनिशियल पोजीशन तक का मोशन, यानी बी से ए। तो बी इनिशियल पोजीशन हुआ और ए फाइनल पोजीशन हुआ। तो बी से ए, तो बी पर स्पीड कितनी, 0, ए पर स्पीड कितनी, -u। सोचो, बोले थे ना जितने से जाएगा उतने से ही वापस आएगा। तो ये रही फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन पर वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ, यानी v नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव। तो नीचे वाली वेलोसिटी कैसे पुट करेंगे, नेगेटिव। और कितनी, जितने से जाएगा उतने से ही आएगा। तो स्पीड कितनी हो गई, u। तो v की वैल्यू हो गई -u। एक्सीलरेशन -g, एक्सीलरेशन -g, राइट। फिर से लाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस a की वैल्यू -g t। दिस इंप्लाई दैट टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू u बाई g। टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू u बाई g, राइट। हमने क्या बोला था, जितना जाने में समय लेगा उतना ही आने में समय लेगा, राइट। अब आपका बचता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इन दोनों को मिटाते हैं, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। याद रखिए कितना आया है, u बाई जी। ठीक, अब देखो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कहां से कहां तक का मोशन। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब होता है कितनी देर हवा में रहा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कितनी देर हवा में रहा, राइट। तो भाई जहां से चला वहीं पर वापस आ गया, पूरा मोशन का टाइम पूछा है ना। तो पूरे मोशन का मतलब जहां से चला वहीं पर वापस आ गया, यानी सीधा ए से ए तक। तो ए से ए तक लिखना ठीक नहीं रहेगा, हम लिख देते हैं ए से बी, फिर बी से ए, यानी ए आपका इनिशियल पोजीशन है और फिर ए ही फाइनल पोजीशन है। लेकिन दोनों पर पहुंचने का टाइम, दोनों का टाइम अलग अलग। इनिशियल पोजीशन जब ए को फेंका गया, फाइनल पोजीशन जब ए वहां दोबारा पहुंचा, ठीक, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, +u, राइट। एक्सेलरेशन
जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, अपवर्ड पॉजिटिवली हम, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, राइट। और जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। तो S इज इक्वल टू यू टी, टाइम फ्लाइट को कैपिटल टी से डिनोट किया गया है, प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट टी से पूरे, कैपिटल टी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2u/g, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2u/g, राइट। अब देखो बच्चों, हमें क्या समझ में आया कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ असेंट कितना आया था? u/g, टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना? u/g, राइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 2u/g, ठीक, राइट। अब निकालना है अपने को मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड के लिए कहां से कहां तक का मोशन कंसीडर करें? इनिशियल पोजीशन से टॉप मोस्ट पॉइंट, इनिशियल पोजीशन से टॉप मोस्ट पॉइंट तक का मोशन कंसीडर करते हैं, राइट। तो यानी कि ए से लेकर के बी तक, यानी ए आपका इनिशियल पोजीशन और बी आपका फाइनल पोजीशन, राइट। यानी कहां से कहां तक का मोशन कंसीडर करेंगे? ए से बी मोशन हम कंसीडर करेंगे, ए से लेकर के बी तक, राइट। तो ए आपका इनिशियल पोजीशन है, तो ए पर स्पीड u इज इक्वल टू प्लस यू पर क्योर है ना, तो प्लस ए इज इक्वल टू माइनस जी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन, राइट। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना मानेंगे? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? प्लस एच, ऊपर गया ना, राइट। तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, और v इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन पर स्पीड कितनी हुई? 0, तो v इज इक्वल टू 0, ठीक। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a into s, right. This implies that capital H is equal to u square by 2g, ठीक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको जरूर से याद रखें, ठीक है। चाहे आप जेई मींस नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एडवांस की तैयारी कर रहे हो, ये फॉर्मूला नीडेड है, ठीक है। मिटाते हैं इसको। अब ये फॉर्मूले इतनी मेहनत से हमने डिराइव किए हैं, तो एक आध क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ठीक। बस इन फॉर्मूलों में क्या याद रखना है कि जो यू यूज किया गया ना, वो इनिशियल वेलोसिटी विद साइन नहीं, केवल वैल्यू पुट करना है। जैसे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में u इनिशियल वेलोसिटी कभी निगेटिव भी हो सकती है, यहां पर निगेटिव नहीं हो सकता, u की केवल वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि ये फॉर्मूला है, राइट, जिसे हमने डिराइव किया है, ठीक। तो u की डायरेक्टली हमें वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सपोज किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, तो ऊपर जाएगा और वापस आएगा, और क्या है, ठीक। क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, ठीक है। अभी वेट कर रहे हैं क्या हिंट विंट का? पॉज करिए, निकालिए। तो सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u/g, u की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10,
कितना आया 4 सेकेंड्स। मैक्सिमम हाइट अटेन के लिए यू स्क्वायर बाई 2g, यू की वैल्यू 20 मीटर्स। कट जाए ना पूरा, वेरी इजी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a ball is caught, पकड़ लिया गया, caught after 6 seconds of its प्रोजेक्शन। फेंकने के 6 सेकेंड बाद वापस वहीं आई तो हमने उसे पकड़ लिया। ठीक, फाइंड इट्स स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, find its speed of projection and maximum height attained, and maximum height attained, right? तो अब देखो क्या है, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फॉर्मूले का यूज करो, ठीक, और फिर सॉल्यूशन देखो। तो अब बच्चों देखो क्या है कि अपने को इस क्वेश्चन बोला गया कि बॉल को फेंका गया और 6 सेकेंड बाद 6 सेकेंड बाद इसे पकड़ लिया गया, यानी दोबारा वहीं पर पहुंच गई 6 सेकेंड बाद जहां से इसे फेंका गया था। यानी कि ये 6 सेकेंड है ना, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ये 6 सेकेंड है, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आपसे पूछा जा रहा है इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट अटेन। वेरी इजी, क्योंकि दो ही तो फॉर्मूले दिए गए हैं, इसी के फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2u बाई जी, वैल्यूज पुट कर दीजिए, 6 इज इक्वल टू 2u बाई जी, जी की वैल्यू 10, ठीक, तो 2 5 जा 10, दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू 30 मीटर्स पर सेकेंड, राइट, u इज इक्वल टू 30 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, अगर g की वैल्यू 9.8 लिए होंगे तो थोड़ा इससे डिफरेंट आया होगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। u की वैल्यू अगर 9.8 लिए होंगे g की वैल्यू तो थोड़ा सा डिफरेंट आया होगा। अब मैक्सिमम हाइट अटेन u मिल गया, तो अब मैक्सिमम हाइट अटेन का बस फॉर्मूला लगा दीजिए, u स्क्वायर बाई 2g, तो 30 का स्क्वायर अपॉन 2g कितना आएगा, एक जीरो कट गया, 2 15 जा 30, तो 15 3 जा 45 मीटर्स। ठीक हो गया, जी की वैल्यू 9.8 लेंगे तो स्लाइटली डिफरेंट आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन ये है, इस बार आपका थोड़ा सा ट्रिकी होगा। ये क्वेश्चन आपका एच.सी. वर्मा का है।
क्वेश्चन लिखिए, अ बॉल, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक, पहले में फॉर्मूला निकाले थे, फिर 2 और किए, क्वेश्चन नंबर 4। और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक, मतलब जे मेंस और नीट लेवल का है, जो प्योरली स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन हो, a ball is projected with speed 20 meters per second. Find out the distance traveled by ball in last second, ध्यान से, in last second of its ascent. In last second of its ascent, एस सी वर्मा का क्वेश्चन है ये। ठीक, 24वां 25वां ऐसा कुछ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, तो ये ऊपर जाए, किसी टाइम पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा और फिर वापस आएगा। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट, यानी जब ये ऊपर जा रहा है, कुछ देर तक ऊपर गया हो, तो जितनी भी देर तक ऊपर गया है उसके लास्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक, उसके लास्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। राइट, अब देखो क्या है, ट्राई कर लीजिए एक बार पूरे मन से और फिर सॉल्यूशन देखिए। अब हो सकता है जगह कम पड़े, इसलिए मैं क्वेश्चन को मिटाना चाहूंगा। तो अब बच्चों देखो क्या है कि 20 मीटर पर सेकंड से इसे फेंका गया है। तो टाइम ऑफ एसेंट, हम भाई फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज करने में निपुण हो गए हैं। टाइम ऑफ एसेंट एक तरीका क्या हो सकता है सॉल्व करने का, कि टाइम ऑफ एसेंट कितना, u बाई जी, u की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10, कितना आ गया 2 सेकेंड्स। ठीक, स्मॉल g की वैल्यू 10 यूज करिए। टाइम ऑफ एसेंट आ गया 2 सेकेंड्स। तो लास्ट सेकेंड मतलब, लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन मतलब हो गया कि t इक्वल टू 0 पर अगर इसे फेंका गया था, तो ये कहां से कहां तक का मोशन कंसीडर कर रहे हैं, फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 seconds, from t equal to 1 seconds to t equal to 2 seconds तक का मोशन कंसीडर कर रहे हैं। तो अब इस दौरान जितना चला है वो फाइंड करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें से एक तरीका मैं यूज करता हूं। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड कितना हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, u की वैल्यू
20, ए की वैल्यू -10, एक्सेलरेशन कितना हो गया, जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और जी की वैल्यू कितना यूज कर रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, तो डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, राइट, और वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो u प्लस ए टी, टी की वैल्यू कितनी 1, कितना आ गया 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक। एंड तो अब देखो बच्चों क्या है कि s इज इक्वल टू कहां से कहां तक, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक की बात कर रहे हैं भाई। तो s इज इक्वल टू यू टी, यू की वैल्यू 20, t की वैल्यू, t होता है टाइम इंटरवल, कितना टाइम मिला, तो 1 से 2 सेकेंड तक के लिए कितना टाइम मिला है 1 सेकेंड, प्लस हाफ a की वैल्यू -10, g वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड g की वैल्यू कितने यूज कर रहे हैं 10, तो a की वैल्यू -10, t की वैल्यू कितना 1, कितना आ गया 20, 2 5 10 -5, सॉरी 1 to 2 सेकेंड, तो v ut, u कितना यूज करेंगे 10, u कितना यूज करेंगे बच्चों प्लीज 10, तो 10 -5 कितना आ गया 5 मीटर्स, ठीक। तो आंसर हो गया 5 मीटर्स, ठीक। अब उन्होंने, ये तो आंसर हो गया, कई लोग निकाल लिए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, असली में वो क्या सिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वो पूछते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, does your answer depends upon initial velocity that is 20 मीटर पर सेकेंड, क्या 20 मीटर पर सेकेंड पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्या इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है उस पर क्या आपका आंसर डिपेंड करेगा, यह मैं आपको सोचने के लिए देता हूं। आंसर कमेंट करके जरूर बताएं, आंसर मैं बता देता हूं, आप तरीका सोच लें, ठीक। आंसर है नो, आपको सोचना है क्यों, ठीक। यानी मेरा कहना क्या है कि आप इसको 20 से फेंकिए, 10 से फेंकिए, 30 से फेंकिए, 20, 30, 40, 50 नहीं, 400, 500 मीटर पर सेकंड से फेंकिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट सेकंड ऑफ इट्स एसेंट, ठीक। आप इसे 20 मीटर पर सेकंड की जगह 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे ना, तब भी लास्ट सेकंड ऑफ इट्स एसेंट में कितना चढ़ेगा, कितना चलेगा 5 मीटर, ठीक है ना। इसी बात कि आप इसे 20 मीटर पर सेकंड से फेंकें या 200 मीटर पर सेकंड से फेंक दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट सेकंड ऑफ इट्स एसेंट में चढ़ेगा केवल 5 मीटर, ठीक। एस सी वर्मा जी का एक क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट, ठीक। तो इसे आप सोच लें कि ऐसा क्यों हो रहा है, इंटरेस्टिंग है ना, ठीक। कमेंट करिएगा, अगर समझ में आए तो भी, नहीं समझ में आए तो भी। आप देखिए क्या है, वर्टिकल प्रोजेक्शन हो गया,
अब हेडिंग डाल दीजिए ड्रॉपिंग। पहला था वर्टिकल प्रोजेक्शन, दूसरा क्या है? ड्रॉपिंग। किसी चीज को अगर हम ड्रॉप करते हैं, ठीक, सपोज h हाइट से किसी चीज को ड्रॉप कर दिया गया, ड्रॉप्ड। तो ड्रॉप अगर किए हैं आप, अगर आपने ड्रॉप किया है तो जस्ट आफ्टर द बॉल इज ड्रॉप्ड उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? जस्ट आफ्टर द बॉल इज ड्रॉप्ड उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? तो उसकी स्पीड हो जाएगी 0। ठीक। और एक्सेलरेशन तो पहले की तरह g वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा। एक्सेलरेशन तो भाई मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन किधर हो, कितना होगा? g वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट। ठीक। पता क्या करना है? यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, और जब चीज जब ये बॉल यहां पहुंची तो इसकी स्पीड कितनी थी? जब ये चीज यहां पहुंची तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, राइट। ठीक है, अब फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। तो टी के लिए या किसी भी चीज के लिए आप देखिए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हम अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, याद रखिएगा। कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं? अपवर्ड, राइट। तो यू कितना हो गया? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -h। ऊपर पॉजिटिव हो गया, किधर है? नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -h। एक्सिलरेशन कितना हो गया? -g। -g, राइट। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देते हैं। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो t स्क्वायर इक्वल टू 2h बाई जी। तो t इज इक्वल टू √2h बाई जी। ड्रॉप करने पर h हाइट गिरने में कितना समय लगेगा? √2h बाई जी, राइट। फिर कितनी स्पीड हो जाएगी? इसके लिए हम यूज कर लेते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर माइनस u की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 2as, s की वैल्यू -h। ठीक। दिस इंप्लाई दैट v इज इक्वल टू √2gh, √2gh। ठीक। तो ये हमने ड्रॉपिंग के केस में फॉर्मूले डिराइव किए। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो अब इसमें नहीं दूंगा कि h दिया है, टाइम फाइंड करें। ठीक, ये तो सब बच्चा कर लेगा। कुछ थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन क्रिएट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, सपोज एक बच्चा है, बालक छोटा सा, ये 500 मीटर की हाइट से गिर जाता है, राइट। और जिस मोमेंट ये गिरता है उसी मोमेंट एक व्यक्ति, जिस मोमेंट गिरता है उसी मोमेंट एक व्यक्ति कांस्टेंट स्पीड से उसे बचाने के लिए दौड़ना शुरू करता है। कांस्टेंट स्पीड से उसे बचाने के लिए दौड़ना शुरू करता है, ठीक। अगर सपोज ये घटना घटी t इक्वल टू 0 पर, तो ये घटना भी घटी t इक्वल टू 0 पर, ठीक। और इसका कुछ नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं प्रतीक, ठीक। बहुत कॉमन नेम है। क्वेश्चन ये है कि मिनिमम स्पीड ऑफ प्रतीक सच दैट बालक कैन बी सेव्ड, बालक को बचाया जा सके, बालक कैन बी सेव्ड, राइट। क्वेश्चन क्लियर है? बढ़िया। तो अब वीडियो पॉज करें, सॉल्व करें और फिर सॉल्यूशन को देखें, और फॉर्मूला t इज इक्वल टू √2h/g एंड v इज इक्वल टू √2gh जरूर से यूज करें। अब देखो क्या है कि इसको सॉल्व करने के लिए भाई बेसिक आइडिया क्या है कि बालक के यहां पहुंचने से पहले प्रतीक को यहां पहुंच जाना चाहिए, चाहिए ना। पहले प्रतीक पहुंच जाएगा तब ना बालक को ऐसे पकड़ पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि बालक को के यहां पहुंचने से पहले प्रतीक को यहां पहुंच जाना चाहिए, यानी किसको कम समय लगना चाहिए, प्रतीक को बालक से कम समय लगना चाहिए, राइट। प्रतीक को बालक से कम समय लगना चाहिए यहां पहुंचने, है कि नहीं? एकदम क्लियर है बात, राइट। तो अब दोनों का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रतीक को कितना समय लगेगा? ओ सो सॉरी, सो सॉरी, ये डिस्टेंस तो मैं देना ही भूल गया था। ये डिस्टेंस है आपका 50 मीटर। थोड़ा बैक कर लीजिए, अब पॉज करके कर लीजिए, ठीक। जस्ट ये एक मिस हो गया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा दूर नहीं गए थे, नहीं तो फिर पीछे आके कर लेते।
तो प्रतीक को कितना समय लगेगा? v स्पीड से चल रहा है, 50 मीटर चलना है, तो टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड शुड बी लेस देन, बालक कितना टाइम लेगा? अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है √2h/g, दिस इंप्लाइज दैट 50/v, फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग √2h/g, h की वैल्यू कितनी? 500, g की वैल्यू कितनी लेंगे? 10, 52 या 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, this implies that 50/v should be equal to or less than 52 या 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना था? 10, 0 और 0 कट गया, this implies that v should be equal to or greater than 5 मीटर पर सेकेंड, बराबर रहेगा तब भी तो बच जाएगा ना, पहुंच जाए, ठीक। तो हमने एकदम बेसिक क्वेश्चंस किए, फॉर्मूला बेस्ड वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चंस पर चलेंगी। थैंक यू।